दज्जाल दज्जाल कौन है, कहां से आएगा, किस कबीले से होगा और उसकी निशानी अलामात क्या होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दज्जाल के मुताल्लिक जो अलामात बताई, जो उसकी निशानियां बताई, वो आपकी पेश खिदमत है। दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा, जिसका कद ठिगना छोटे कद का और दोनों पांव उसके टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंदमी होगा, सर के बाल हबशों की तरह होंगे, नाक चोंच की तरह होगी, बाई आंख से काना होगा, दाई आंख में अंगूर के बकदर नाखना होगा। उसके माथे पर काफ, अलिफ, फा और रा लिखा होगा, जिसका मतलब है काफिर, जिसे हर मुसलमान बआसानी पढ़ सकेगा। उसकी आंख सोई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा कर लेकर आए उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुत्तबीन मुयस्सर होंगे तो वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। उसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि उसके दोनों कानों के दरमियानी फासला ही 40 गज का होगा। एक कदम ताहद निगाह मसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शोबदाबाज होगा। उसके पास गल्लों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। जमीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकलकर शहद की मक्खियों की मानंद उसके साथ हो लेंगे। जब कबीला उसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल उस पर बारिश बरसा देगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगी, दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा, अगर मैं तुम्हारे माँ बापों को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग इस बात में जवाब देंगे, अब दज्जाल के शैतान और उसके चेले उन लोगों के माँ बापों की शक्ल में नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। उसकी रफ्तार आंधियों से ज्यादा तेज और बालों की तरह रवां होगी। वो करिश्मों और शोभदाबाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पा चप्पा को रोंदेगा। तमाम दुश्मनान इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुस्लिमा के बुग़्ज़ में उसकी पुष्ट पनाही कर रहे होंगे। वो मक्का मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा, मगर फरिश्तों की पहरेदारी की वजह से उधर घुस न पाएगा, इसलिए नामुराद और जलील होकर वापस मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ भी मुंह की खानी पड़ेगी। उन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा जलजला आएगा, जिससे घबराकर बहुत सारे बेदीन और कमजोर ईमान वाले लोग शहर से निकलकर भाग निकलेंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल उन्हें लुकमा तर की तरह निगल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग उससे बहस और मुनाजरा के लिए निकलेंगे और खास उसके लश्कर में पहुंचकर उसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे। लोगों को उसकी बातें शाख गुजरेंगी, लिहाजा उसके कत्ल का फैसला कर देंगे। मगर चंद अफराद आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे कि ये हमारे खुदा यानी दज्जाल की इजाजत के बगैर उसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चुनाचे उस बुजुर्ग को दज्जाल की दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहां पहुंचकर ये बुजुर्ग चिल्ला उठेगा कि मैंने पहचान लिया कि तू ही दज्जाल मलऊन है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खुरूज की खबर दी थी। दज्जाल उस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और उसको कत्ल करने का फैसला कर देगा। दरबारी फौरन उसके 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा कि अब अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुमको मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन हो जाएगा? ये दज्जाली ग्रुप कहेगा कि हम तो पहले ही आपको खुदा मानते हुए आ रहे हैं, अलबत्ता इस मौजिज़े से हमारे यकीन से और इजाफा हो जाएगा। दज्जाल उस बुजुर्ग के 2 टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा करने की कोशिश करेगा। इधर वो बुजुर्ग बवजह हुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, अब तो मुझे और ज्यादा यकीन आ गया कि तू ही दज्जाल मलऊन है, और वो झुंझला कर दोबारा उन्हें ज़बह करने का चाहेगा, लेकिन अब उसकी कुदरत सल्ब कर ली जाएगी।
दज्जाल शर्मिंदा होकर उन्हें अपनी जहन्नुम में झोंक देगा, लेकिन ये आग उनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। उसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले ही हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम वहां पहुंच चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, जबकि बाकी 37 दिन आम मामूल के मुताबिक होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुंचते ही जोर और शोर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक में होगी, क्योंकि वो अपनी मादी व अफरादी ताकत के बल पर पूरी दुनिया में धाक बिठा चुका होगा। इसलिए अस्करी ताकत के एतबार से उसको शिकस्त बज़ाहिर मुश्किल होगी, मगर अल्लाह की ताईद और नुसरत का सबको यकीन होगा। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान उसी उम्मीद के साथ दमिश्क में दज्जाल के साथ जंग की तैयारियों में होंगे कि तमाम मुसलमान नमाजों की अदायगी दमिश्क की कदीम शरह आफाक मस्जिद में जामिया उमवी में अदा करते होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक दिन नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले की तरफ बढ़ेंगे तो ऐन उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। नमाज से फारिग होकर लोग दज्जाल के मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसा घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर उसको कत्ल कर देंगे और हालत यह होगी कि शजर और हजर आवाज लगाएंगे कि ए रूहुल्लाह, अल्लाह, ए रूहुल्लाह, मेरे पीछे यहूदी छुपा है। चुनाचे वो दज्जाल के चेलों में से किसी को भी न छोड़ेंगे। फिर वो स्लेब को तोड़ देंगे, यानी स्लेब परस्ती खत्म कर देंगे, और उसके बाद खंजीर को कत्ल करके जंग का खात्मा करेंगे। उसके बाद माल और दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि उसे कोई कबूल ही ना करेगा, और लोग ऐसे दीनदार हो जाएंगे कि उनके नजदीक एक सजदा दुनिया वमा फीहा और दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर होगा। ये किस्सा जो सही मुस्लिम हदीस की मुसनद तरीन किताबों सही मुस्लिम, इब्ने माजा, अबू दाऊद और तिरमिजी और तिबरानी और हाकिम और अहमद में इसी तरह वाक़े है। याद रहे कि फितना दज्जाल से आगाही तमाम अंबिया सलाम की सुन्नत है, जबकि यह आज सुन्नत मिटती जा रही है और लोग दीन से दूरी अपनाते जा रहे हैं और ऐसे में दज्जाली फितनों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पैगाम को, इस हदीस के पैगाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जो शैतान दज्जाल के मुताल्लिक जो अलामात निशानियां बताई गई थी, इनको आगे फैलाना, आगे लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आखिर में आपसे बस यही गुजारिश है कि एक मर्तबा, कम से कम एक मर्तबा इस वीडियो को शेयर करके इस अपने फरीदे और जिम्मेदारी को पूरी कर दें।